हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो सीटेट 2022 की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पेपर हमारा 17 जनवरी 2022 का है, सीटेट का। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे ईवीएस के 30 क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 61 क्वेश्चन, यानी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्यतः लोगों का प्रिय भोजन है। राजमा चावल और छोले भटूरे ये कहाँ का है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पंजाब। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 62। 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके लगे थे। भुज किस राज्य में स्थित है? भुज किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा हमारा गुजरात। भुज कहाँ पर है? हमारा गुजरात में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैसे भी गुजरात में उधर साइड ज़्यादा भूकंप आते हैं ना, तो इससे ध्यान रखेंगे गुजरात। नीचे दिए गए किस राज्य के गांव में अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने घरों की छतें ढालू और फर्श और दीवारें लकड़ी की बनी होती है? कहाँ की होती है? असम की। असम के ऐसे घर होते हैं मजबूत बांस के खंभों पे बने होते हैं, क्योंकि वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाले क्वेश्चन मैं एक वीडियो में बनाऊंगी, सेपरेट वीडियो में। अब चलते हैं 66 क्वेश्चन पे। मुक्तापुर पोचमपल्ली जिले का एक गांव है। इस जिले के ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं और उनके द्वारा बुने गए कपड़ों को पोचमपल्ली कहते हैं। यह किस राज्य का भाग है? पोचमपल्ली कहाँ का है? इसका आंसर होगा तमिलनाडु। बुनकर इसलिए बोलते हैं उनको क्योंकि वहाँ के वो कपड़ों को बुनते हैं वहाँ पे, और उन कपड़ों को क्या बोलते हैं? हम पोचमपल्ली कहते हैं। ये ध्यान रखना है, पोचमपल्ली किसे कहते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। नीचे दिए किस शहर में केवल एक प्रकार का खजूर के वृक्ष ही दिखाई देते हैं? इसका राइट आंसर होगा 3, बर्लिन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में है तथा बेंगलुरु भोपाल के दक्षिण में है। तो बेंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा क्या है? इसका राइट आंसर होगा उत्तर पश्चिम। ये ऐसे होता है ना नोटबुक पे, ये होता है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो कहाँ पे है? उत्तर पश्चिम में है। उत्तर पश्चिम में भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में। भोपाल किधर है? मध्य प्रदेश में है भोपाल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 69। पीतल वास्त्र के विषय में निम्नलिखित में से कथन चुनिए। यह एक तत्व है, यह एक यौगिक है, यह कॉपर का जस्ता का मिश्र धातु है, यह कॉपर और टीन की समांगी मिश्रण है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? यह कॉपर और जस्ता का मिश्र धातु है पीतल। कॉपर की तो होती है पीतल। हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग नारियल और टैपिकोआ को अपने घर के आंगन में उगाते हैं और इन दोनों का उपयोग करके अपना स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। यह राज्य है। टैपिकोआ और नारियल की करी कहाँ का फेमस है? ये तो यहीं से पता चल रहा है। इसका राइट आंसर होगा केरल। टैपिकोआ और नारियल, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। नारियल और टैपिकोआ की करी कहाँ के लोगों का पसंदीदा भोजन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 70 पे। चंगप्पा आदिवासी लोग हैं जो पर्वतों पर रहते हैं। ये बड़े तिकोनी आकृति के टैंटों का उपयोग रहने के लिए करते हैं, जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। इन टैंटों का डिज़ाइन है 1000 वर्ष से भी पुराना, लगभग 800 वर्ष पुराना, लगभग 100 वर्ष पुराना या अत्यंत आधुनिक।
तो इसका राइट आंसर होगा हमारा लगभग 800 वर्ष पुराना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे देश में राज्यों की संख्या है। हमारे देश में कितने राज्य हैं बताइए। इसका राइट आंसर होगा 28, 28 राज्य हमारे देश में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 73, नीचे दिए गए राज्यों के एक समूह को चुनिए जिसके भी राज्यों के समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है। कौन कौन से राज्य हैं जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है? इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चेराव कहाँ का लोक नृत्य है? चेराव कहाँ का है? मिजोरम का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 75, हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जो ऊंचा, सूखा और समतल है और ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। यहाँ बर्फ से ढके पर्वत और सूखे ठंडे सपाट मैदान है। यह क्षेत्र कहाँ का हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा लेह और लद्दाख। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 76, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। कैसी प्रकृति? अनुपूरक, एकल विषय, एकीकृत या पाठ्यपुस्तक आधारित? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा एकीकृत। अब 77 क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा ईवीएस सीखने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की सिफारिशें हैं? एनसीएफ 2005 की। सीखने के लिए स्कूल और समुदाय के बीच सुरक्षित सीमाएं होना, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना, किताबी शिक्षा से प्रस्थान या स्कूल में बच्चों के जीवन को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा डी, BCD। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्न में से कौन सा हो सकता है? विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चों की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना और बच्चों को खोज और व्यावहारिक गतिविधियों में शामिल करना, बच्चों को ज्ञान और एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में देखना। इसके राइट आंसर होगा A, C और D। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 79, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर हो यह एक बाल केंद्रित है, यह किताबी है, इसमें प्रशिक्षक के गुणमय शिक्षक शामिल है, या यह पुनर्प्राप्ति प्रथाओं पर आधारित है। इसका आंसर क्या होगा? यह बाल केंद्रित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 80, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं के लिए चुनौतीपूर्ण है। शिक्षकों के लिए क्या चुनौतीपूर्ण है ईवीएस सिखाने में बच्चों को? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बच्चों के लिए रचनात्मकता और पहल करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 81, निम्न में से कौन ईवीएस सीखने की अधिकतम सुविधा प्रदान कर सकता है? संदर्भित पाठ्यपुस्तकें, कहानियाँ और व्याख्यान, या पाठ्यपुस्तक परीक्षा या विवरण? इसका राइट आंसर क्या होगा? कहानियाँ और व्याख्यान। बच्चों को कहानियाँ सुनाओगे तभी तो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड होते हैं, तभी तो बच्चों को मज़े आते हैं, खेल खेल में सीखते हैं बच्चे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का विषय है? परिवार और दोस्त, परिवहन के साधन, जल संरक्षण या हमारा स्वभाव? इसका राइट आंसर होगा परिवार और दोस्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 83, ईवीएस सीखने में क्रियाकलापों को सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। साइकोमोटर कौशल विकसित करके या जोड़ कौशल विकसित करके या करके सीखने के लिए, या याद रखने की क्षमता विकसित करने के लिए? इसका राइट आंसर होगा हमारा A, B और C।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 84 पे। ईवीएस, बच्चों को ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है यदि गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं, या गतिविधियों के बाद चर्चा आयोजित की जाती है, या शिक्षक द्वारा बच्चों के स्थानिक संदर्भों के अनुसार गतिविधियां संचालित की जाती हैं, या बच्चों द्वारा डिजाइन किए गए समूह कार्यों को बढ़ावा दिया जाता है। इसका राइट आंसर होगा बी, सी और डी। बी, सी और डी, ये तीनों राइट आंसर हैं इसके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पौधे विषय के मुद्दे बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं। इसका बच्चों को थीम आधारित वर्कशीट दी जाती है, या क्षेत्र भ्रमण मुद्दे के इर्द गिर्द आयोजित किए जाते हैं, या शिक्षक द्वारा प्रदर्शन किए जाते हैं, या आमंत्रित व्याख्यानों के बाद सामूहिक कार्य का आयोजन किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा आपका क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किए जाते हैं, तभी तो बच्चे सीखते हैं, उनसे घूमने फिरने की ज़्यादा बातें करेंगे। चलते हैं 86 पे। ईवीएस पाठ्यपुस्तकों के अलावा निम्न में से कौन ईवीएस सीखने के लिए अधिकतम उपयोगी संसाधन हो सकता है? समाचार पत्र, सर्वेक्षण, या ट्विटर, या समुदाय के सदस्य। इसका राइट आंसर होगा हमारा ए, बी और डी। सर्वेक्षण तो होगा नहीं, समाचार पत्र, ट्विटर और समुदाय के सदस्य। ए, बी और डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 87 पे। भोजन थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों के प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा समुदाय के सदस्यों के माध्यम से, यदि सर्वेक्षण किया जाता है, या क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से, यदि नारे बच्चों द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, बी और सी। चलते हैं 88 क्वेश्चन पे। ईवीएस सीखने के लिए समूह कार्यों को बढ़ावा दिया जाता है, सबसे उपयुक्त कारण है? वे सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं, वे बच्चों के बीच सामाजिक संपर्क में सुधार करते हैं, वे बच्चों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं, वे ईवीएस सीखने के एकमात्र प्रभावी रणनीतियाँ हैं, वे बच्चों के बीच सीखने को बढ़ावा देते हैं। ये राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, बी और सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आकलन में स्व आकलन है। आकलन क्या होता है? असेसमेंट। और स्व आकलन क्या होता है? सेल्फ असेसमेंट, जो हमने सीखा है। सीखने के लिए आकलन, या सीखने का आकलन, या सीखने के रूप में आकलन, या सीखने के माध्यम से आकलन। तो क्या होता है? सेल्फ असेसमेंट। इसका राइट आंसर होगा हमारा सीखने के रूप में आकलन। सेल्फ वाला होता है तो असेसमेंट एज लर्निंग होती है, और फॉर्मेटिव होता है तो असेसमेंट फॉर लर्निंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है। शिक्षक अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए, बच्चे को सीखने की प्रगति रिपोर्ट विकसित करने के लिए, या बच्चे के लिए साक्ष्य दर्ज करने के लिए, स्कूल का रिकॉर्ड देखने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? शिक्षक अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए। तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए आपके 30 आउट ऑफ कितने क्वेश्चन सही हुए। इसी के साथ करते हैं हम वीडियो को दी एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।